नमस्कार मेरे भाई। आरआरबी ग्रुप डी सेफ स्कोर को लेकर बहुत लोग परेशान हैं और कट ऑफ का मैं आज सच बताने वाला हूं। यूट्यूब पर आप बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने देख चुके होंगे, पर मैं आपको पता है विकास भैया आपके जब भी आते हैं आपको कुछ ऑथेंटिक बात ही बताएंगे। कोई झूठा दिलासा नहीं, केवल हकीकत पे बात होगी। सच क्या है आज हम रियलिटी पर बात करेंगे। हमारे मन में बहुत सारी गलत चीजें डाल दी गई हैं और उन चीजों का पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है। जो हम मिथ लेकर बैठे हैं, हमारे मन में जो कुछ चीजें चल रही हैं उनको कहीं ना कहीं दबाकर हमें रखना पड़ेगा। जी हाँ, आपको लगता है कि हम 32,438 पदों पर फाइट कर रहे हैं। हमें क्या लग रहा है कि हम 32,438 पदों पर हम लोग फाइट कर रहे हैं, बट हमारा ये मिथ है। पर सच्चाई कुछ और है, क्योंकि नॉर्मल स्टूडेंट जो है हमारी यानी वैकेंसी 32,438 में 16,000 लोग, 16,000 कुछ लोग तो नॉर्मल स्टूडेंट है। जी हाँ, जो नॉर्मल छात्रों की संख्या है वो 16,000 प्लस है। और जो रिजर्व कोटा होता है CCAA, VI, LD, एक्स सर्विसमैन, इन सब का रिजर्व कोटा 16,000 यानी 50-50% बढ़ दिया गया है। तो कहने का मतलब है नॉर्मल बच्चे की यहां जो प्रतियोगिता चल रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कठिन है। प्रत्येक वर्ष यहां पर करोड़ों बच्चा फॉर्म भरता है। अगर हम पिछली वैकेंसीज को देखें तो 1 लाख वैकेंसी थी। 1 लाख वैकेंसीज के हिसाब से देखा जाए, अगर 1 लाख वैकेंसीज के हिसाब से देखा जाए तो 1 लाख वैकेंसीज भी अपने आप में कुछ ज्यादा थी, पर तब 1 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। आज तो 32,000 वैकेंसी है, उसमें भी 16,000 नॉर्मल स्टूडेंट के लिए हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी एक बहुत बड़ी बात आती है। अब सटीक कट ऑफ बताना असंभव है यहां पर, क्योंकि अदर एग्जाम को देखें और रेलवे एग्जाम, अदर एग्जाम में प्लस या -2 मार्क्स की बात हम कह सकते हैं, बट रेलवे एग्जाम में अगर हम कहें कि प्लस और -2 मार्क्स, तो ये कहना एकदम मिथ है, गलत है। हम बात करेंगे रेलवे एग्जाम। रेलवे एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है कि जहां पर प्लस और माइनस जाने की कोई भी ये नहीं कह सकते कि 2 या 4 नंबर, लगभग 17-18 नंबर भी बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। यानी रेलवे बोर्ड में दर बदर बोर्ड में प्लस माइनस 15 से 18 नंबर का अंतर होता आया था, होता रहेगा। ऐसा क्यों है सर? देखो, जो सटीक कट ऑफ बता रहा है वो आपको सीधा सीधा बेवकूफ बना रहा है। ये मैं आपसे सीधी बात कहूंगा। आप YouTube पर बहुत सारी कट ऑफ की वीडियो देख चुके होंगे। इस वीडियो को थोड़ा सा प्यार देना, 5 मिनट में दिल जीत लूंगा। आप कहोगे वाकई बात सर आपने सही की है। 2019 में वैकेंसीज आई थी, शायद आपको पता होगा। सब में कितने का अंतर था? 13 नंबर का। आप देख सकते हो बोर्ड ए की जो कट ऑफ गई थी 57 पे गई थी, बोर्ड बी की गई थी 70 पे। कितने का अंतर है? पूरे 13 मार्क्स का अंतर है। 2019 में भी 1,08,00,000 फॉर्म भरे गए थे 2019 वाली वैकेंसीज में, और वैकेंसीज कितनी थी? 1 लाख। तो अब की तुलना में तो 3 गुना है। और जब 3 गुना वैकेंसीज थी भाई, अब से 3 गुना वैकेंसी है, और पहले 1 लाख वैकेंसी थी, तब भी बोर्ड ए में 57 पे कट ऑफ गई और बोर्ड बी में 70 की। यानी पहले 1 लाख वैकेंसीज में जब आपको इतना अंतर दिख रहा है, तो अब तो 32,000 वैकेंसीज है ना। तो इस पर उतार चढ़ाव कितना भयानक हो सकता है भाई, सोच सकते हो आप लोग। तो भाई सबसे पहली चीज क्या है? खेल बदलने के 4 यहां पर कारक है। पहली चीज होती है एग्जाम का पैटर्न, दूसरी चीज होती है नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि देखिए, जो आपके रो मार्क्स हैं, आप कितना करके आ रहे हैं? 65 करके आ रहे हैं, 60 करके आ रहे हैं, 62 करके आ रहे हैं, 80 करके आ रहे हैं। आपका रो स्कोर कितना था? नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर बढ़ सकते हैं, कितने घट सकते हैं? तीसरा पॉइंट आता है एप्लीकेंट, नंबर ऑफ एप्लीकेंट। जिस जोन में आपने फॉर्म भरा था उस जोन में कितने बच्चे थे, है ना, और कितनी वैकेंसीज थी। तो भीड़ और उपस्थिति, अगर वहां पर मान लो कि वहां पर 60 सीट थी, है ना, और वहां पर 1 लाख बच्चा बैठा है ना, क्योंकि जोन तो लिमिटेड उतने ही है। अब हर जोन में 1-1 लाख बच्चे बैठाओगे तब हमारे 1 करोड़ नहीं होंगे। यानी हर जोन में कहीं 14 लाख भी बैठे, कहीं 18 लाख भी बैठे बच्चे, कहीं 10 लाख भी बैठे, यानी ये उपस्थिति है भी। चौथी चीज होती है शिफ्ट। शिफ्ट की कठिनाई, कि आपका एग्जाम जिस शिफ्ट में था उसमें जो आपकी शिफ्ट कितनी हार्ड थी, ये भी मैटर करता है। तो हम अभी रो मार्क्स की बात कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने पर आ जाए तो 5, 7, 10, 12 नंबर भी बढ़े हैं, और घटने पे आए तो 2, 4, 5, 6 नंबर घट भी सकते हैं भाई। तो संभावित सेफ स्कोर विकास भैया क्या लेकर चलें? जो हमारा सेफ स्कोर, देखिए भाई 65 अगर आप प्लस लेकर चल रहे हैं
और 75 प्लस अगर आपका मार्क्स है तो आप एकदम सेफ हो, आप सेफ जोन के अंदर आते हैं। मेरे दोस्त अब जनरल कैटेगरी में बहुत कम बच्चे बचे हैं। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? अधिकतर बच्चों ने ईडब्ल्यूएस बनवा लिया है, जनरल वाले बच्चों ने। तो अब जनरल की जो कट ऑफ आई जाती थी, अब ईडब्ल्यूएस में भी समानता, यानी कि वहां पर भी कॉम्पिटिटर काफी अधिक हो चुके हैं, और साथ ही साथ ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो भी आपकी, यानी सबकी तीनों की कट ऑफ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लगभग समान ही रहने वाली है। अब बात आती है एससी एसटी कैंडिडेट, इनकी रेंज भी बाकी उम्मीदवारों की रेंज से 5 से 7 नंबर कम रहेगी, ज्यादा अंतर इसमें भी देखने को नहीं मिलने वाला है। अब बात आती है जो डिपार्टमेंटल लोग हैं, यानी कि जो आपकी नॉर्मल वैकेंसी से अलग जो डबल सी डबल ए वाले हैं, यानी स्पेशल कैटेगरी के जो लोग आते हैं, इनकी जो कट ऑफ है, अगर हम प्रिडिकेशन की बात करें तो -5 से -7 मार्क्स, मतलब सामान्य जो कट ऑफ आती है उससे 5 से 7 या 10 नंबर नीचे आपको देखने को मिल सकती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा, यदि किसी जोन में आवेदन की संख्या अधिक है, किसी जोन में जिसमें आपने अप्लाई किया वहां आवेदकों की संख्या अगर अधिक है, तो वहां 10 से 12 नंबर की उछाल भी जा सकती है, क्योंकि आपने जिस जोन में फॉर्म भरा वहां वैकेंसीज बहुत कम थी, है ना, और आवेदन जो करने वाले थे वो बहुत ज्यादा हो गए, तो वहां पर 10 से 12 नंबर कट ऑफ और बढ़ सकता है। तो केवल आरक्षण के भरोसे अगर आप बैठे हो कि मैं तो ईडब्ल्यूएस बनवा लिया था, मैं तो एससी कैटेगरी में था, या तो मैं तो एसटी में था, मेरी कट ऑफ इतनी हाई क्यों चली गई, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा थे, ये भी हमारा पॉइंट देखना पड़ेगा कि हम किस जोन में बैठे हुए हैं। तो अब बात आती है कि सर क्या अभी से हम लोग फिजिकल की तैयारी लेकर चले? नहीं मेरे भाई, फिजिकल आपको पता है बहुत आसान है, तो अभी से वजन उठाना या अगर दौड़ना चाहते हो तो वेस्ट ऑफ टाइम। अभी आप सीधा रिजल्ट आने के बाद आप देखो जैसे रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद इसकी तैयारी 15 से 20 दिन में हो जाएगी फिजिकल की, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भारी वर्कआउट ना करके पढ़ाई पर अपना टाइम दें, इस पर टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि पैट के लिए मैं सिंपल सी बात कहूंगा, जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, आपको लगता है कि मेरा ये आ रहा है, अब उसके बाद आपको टाइम भी मिलता है, तो सुबह थोड़ा सा अपना ऐसे पंचे के बल थोड़ा भागना शुरू कर देना, जिससे कि पैरों का दर्द जो होता है वो थोड़ा कम हो जाए, पैर में दर्द ना हो। यदि आप अनफिट हो तो हल्का दौड़ना शुरू कर देना भाई, डाउट अगर आपको लग रहा है, ठीक है, तो छोटी सी डाइट बता देता हूँ, अंकुरित अनाज खाओ, नारियल, पानी, अंडा। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि समय कहाँ लगाना है। हम लोग क्या करते हैं, हमने एग्जाम दे दिया ग्रुप डी का, अब एग्जाम देके हम बैठे हुए हैं कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, है ना, कि कब रिजल्ट आएगा, कट ऑफ में 2 मार्क्स बढ़ रहे हैं, 5 मार्क्स, यूट्यूब पर वीडियो देखे जा रहे हैं। मैं देखो आपको पता है रिजल्ट कब का, मतलब कब का एग्जाम हो चुका है, मैंने एक भी मेरी कट ऑफ के ऊपर वीडियो नहीं है, ये पहली वीडियो है, और कट ऑफ की नहीं, हम यहाँ पर सेफ की बात कर रहे हैं, मैं आपको सच्चाई पर मैं लेकर आना चाहता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, कट ऑफ की वीडियो बार बार देख रहे हैं, ग्राउंड में अपना घंटों समय बर्बाद कर रहे हैं कि चलो फिजिकल की तैयारी करते, मेरा नंबर बढ़ने वाला है। नहीं मेरे भाई, इतनी बड़ी रनिंग नहीं है। और कट ऑफ में अगर तुम्हारा नंबर आया, सिंपल सी बात, जिस दिन कट ऑफ आएगी सबको पता चल जाएगा कि भाई इतने पे कट ऑफ लगी है, फाइनल रिजल्ट सबको पता चलेगा। तो कहने का मतलब है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसी पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और हमें करना क्या चाहिए, हमें रेलवे की अगली आने वाली वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टेक्नीशियन की, अभी एएलपी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, फिर टेक्नीशियन के भरे जाएंगे, फिर पैरामेडिकल भरा जाएगा, फिर एनटीपीसी भरा जाएगा, फिर ग्रुप डी भरा जाएगा। ये ग्रुप डी तो पिछला 2025 वाला है। तो कहने का मतलब है मेरे भाई कि अभी अभी ग्रुप डी के फॉर्म तो भरे भी जा रहे हैं ना, तो भर दो भाई, उसकी डेट वैसे भी 9 तारीख तक बढ़ गई है, 9 मार्च तक, तो उसके फॉर्म भर दो। तो कहने का मतलब है मौका तुम्हारे पास है। हम लोग वहीं अगर रुकना चाहते हैं रुके रहो, कोई नहीं जा रहा। जब रेलवे हर साल 5 से 7 वैकेंसीज दे रहा है प्रत्येक बार, तो तुम आगे चैलेंज को जीतो ना। अगर आपने जो गलतियां यहाँ कमियां की हैं उससे 10-12 नंबर, अगर आप चाहते हो कि कट ऑफ में मेरे 2 नंबर बढ़ जाए, 4 नंबर, अब जो होना वो तो होकर ही रहेगा। अब आप अगले को टारगेट करो, अपना टाइम इस पर वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखा भी कि साल में 5 से 7 परीक्षाएं हैं, है ना, हर साल 5 से 7 परीक्षाएं हो रही हैं, तो एक रिजल्ट का इंतजार नहीं करना, आपको रुकना नहीं है, स्थिर नहीं रहिए, आगे बढ़ते रहिए। निष्कर्ष मैं आपको बता दिया, अगला कदम आपको +-2 के चक्कर में नहीं पढ़ना है, कभी उसी के चक्कर में पड़े रहो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगले एग्जाम में 10 से 15 नंबर कैसे ला सकता हूं, ज्यादा गेन कर सकता हूं कि मैं आपको अच्छी रैंक में लेके आऊं और अच्छे नंबर से मैं पास हो सकूं, तो कहने का मतलब है उस पर हमें टारगेट करना है। फिजिकल की चिंता छोड़ दो, किताबों की ओर लौटो। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करो मेरे भाई, मैं आपके साथ हूं। बाकी जो भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं,
इस चैनल के माध्यम से मैं सुबह 10 बजे आपका पूरा लाइव पढ़ा रहा हूँ, पूरा प्रैक्टिस शानदार वाली करा रहा हूँ। अगर आपको पूरा सीरियस एस्पिरेंट हो कि सर मुझे बैच कोई दिला दो जिससे कि मैं लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल जाए, कभी जिंदगी में दोबारा दिक्कत ना आए, तो भाई ये आरआरबी ग्रुप डी का संकल्प बैच है। एक बार ले लिया उसके बाद मालवीय क्लासेस के सारे सब्सक्रिप्शन ऑन हो जाएंगे। आप कभी भी कोई भी फॉर्म भरोगे, मल्टीपल जो भी फॉर्म भरते रहोगे, वो सब बैचेस आपको निःशुल्क मिलते रहेंगे। बस इसी को व्यू डिटेल क्लिक करो। 999 रुपए का बैच होली ऑफर में मात्र 398 रुपए में मिल रहा है। इसी को बाय नाउ करके इसको आप परचेस कर लेना। कभी आप इसको होली के बाद अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई आपको बता देता हूं, डायरेक्ट जैसे बाय नाउ करोगे तो अगर यहां पर 999 799 कोई भी बैच का प्राइस हो तो अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिखेगा, आप वहां पर R70 लगा देना। R70 आपको बैच मात्र 398 रुपए में अभी मिल रहा है। शायद तब भी अगर वहां पर हुआ तो 499 या 599 तब भी मिल जाएगा, मतलब ऑफर में मिल जाएगा। तो कूपन कोड मैंने बता दिया R70। अभी तो आपको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो क्योंकि होली में तगड़ा ऑफर है, सिर्फ 398 रुपए में लाइफ टाइम वैलिडिटी। यानी जब तक अब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मालवीय क्लासेस का जो भी आप बैच लेंगे, जैसे भाई आप बच्चा हर साल 5 से 7 फॉर्म भरता ही भरता है, तो जो भी आप बैच की तैयारी करोगे वो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो घबराइए मत, बढ़िया तैयारी करिए, अब पूरी टीम आपके साथ है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी तैयारी कराई जाती है। सुबह 10 बजे आओ, कल लाइव, आज लेट हो गए कोई बात नहीं, कल टाइम पर आ जाना। नमस्कार भाई। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके यार जरूर बताना, मैंने आपको एकदम सच्चाई बताई है दोस्त। धन्यवाद।